5% टैक्स लगने के बाद जो है काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ गया है। नॉर्मल गाड़ी जो है 500 रियाल से लेके आपको स्टार्ट हो जाती है, मिल जाती है। थोड़ी सी बिल्डिंग जो है वो ओल्ड स्टाइल की बनी हुई है क्योंकि ये मेन इनका बिजनेस हब है। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम मस्कत ओमान से। और भाई ओमान के अंदर जो है सब लोगों को पता है कि वैट लग चुका है और वैट लगने के बाद कितनी चेंजेस आई है, मैंने सोचा उसके बाद की वीडियो बनाई जाए ताकि जो ओमान में आने वाला है या जो पहले से मौजूद है उसको एक लिविंग स्टाइल का कंपैरिजन मिल जाए कि भाई पहले की यहाँ की लाइफ के अंदर कितना एक्सपेंस था और अब जो है वैट लगने के बाद जो है वैट मतलब टैक्स लग चुका है। अभी तक जो है 5% टैक्स मौजूद है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ओमान में आना चाहते हैं, तो वो भी लोग सर्चिंग कर रहे होते हैं इस हवाले से भाई के ओमान के लिविंग स्टाइल कैसा है, कितना एक्सपेंस होता है, डेली का कितना एक्सपेंस है, मंथली कितना एक्सपेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेन टॉपिक जो है वो भाई जब आप ओमान में आ जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है या विजिट वीज़े पे या आप जो है वो आज़ाद वीज़ा वगैरह लेके आते हैं, तो सबसे फर्स्ट चीज़ चाहिए होती है आपको अकोमोडेशन मतलब रिहाइश। तो रिहाइश के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि भाई यहाँ पर ओमान में जो है रिहाइश कितनी एक्सपेंसिव है और कितनी जो है वो आपको जो है 1 BHK का चाहिए या 2 BHK चाहिए या आपको जो है 3 BHK वगैरह चाहिए, तो आपको कितना एक्सपेंसिव हो जाता है, कितना जो है इसका मंथली जो एक्सपेंस आता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि रिहाइश के बाद हर बात आपको चाहिए ग्रॉसरी की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कितनी आ सकती है पर मंथ के हवाले से, जो है अगर आपके साथ जो है 2 या 3 फैमिली मेम्बर हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है, और साथ ही साथ जो है अगर आप बैचलर हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है कि यहाँ पर जो है ग्रॉसरी वगैरह के हवाले से जो मंथली आपका एक्सपेंस हो सकता है खाने पीने का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर हैं, आपके साथ बच्चे वगैरह मौजूद हैं, तो स्कूल की जो है फीस स्ट्रक्चर कितना है, चाहे इंडियन स्कूल में पढ़ें, चाहे पाकिस्तानी स्कूल में या बांग्लादेशी स्कूल में या वॉटेवर आप किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपकी जो है एक्सपेंस जो है फैमिली का फ़ीस के हवाले से कितना आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि भाई ज़ाहिर बात है आने के बाद या तो आपके पास लाइसेंस वगैरह का, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू होता है GCC कंट्रीज़ के अंदर कि आपको जो है लाइसेंस वगैरह भी चाहिए होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी कॉस्ट आ सकती है, और अगर आपने गाड़ी कार वगैरह परचेज़ करनी है तो उसकी कितनी कॉस्ट हो सकती है एक अराउंड नॉर्मल कार की। फिर ज़ाहिर बात है कार अगर आप लेते हैं तो उसकी कार की मेंटेनेंस और पेट्रोल वगैरह का कितना एक्सपेंस हो सकता है। फिर इसके बाद जो है आपका जो है यूटिलिटी बिल्स वगैरह का कितना एक्सपेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो है इंटरनेट वगैरह के जो है बिल्स वगैरह जो है वो कितने आ सकते हैं पर मंथ। क्योंकि इनिशियली जिस तरीके से मैंने बताया टैक्स जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, टैक्स के बाद कितना इफेक्ट पड़ा है, टैक्स से पहले कितना इफेक्ट था, तकरीबन 3 to 4 ईयर्स होने वाले हैं। उसके बाद जो मंथली हमारे एक्सपेंस में कितना इम्पैक्ट आया, कितना हमारा जो है एक्सपेंस बढ़ गया है, कितना डिफरेंस आया है, वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमने रखा है भाई अकोमोडेशन, क्योंकि अकोमोडेशन किसी भी जगह पर आप जाते हैं या आप वहाँ पर मौजूद होते हैं या आपको अकोमोडेशन वगैरह चाहिए होती है, आप शिफ्ट हो रहे होते हैं किसी भी एरिया में, तो अकोमोडेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अकोमोडेशन का भी पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड होता है, आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी रह रहे होते हैं, आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड ये होता है कि भाई कुछ जो है एरिया जो है काफ़ी पोर्च एरिया कहलाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ जो है नॉर्मल मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ जो है थोड़े से लो होते हैं। तो उसी हिसाब से ओमान के अंदर भी ज़ाहिर बात है एरिया वगैरह मौजूद हैं। अगर आप जो है किसी पोर्च एरिया के अंदर लेते हैं, जिस तरीके से मदीना सुल्तान काबूस का एरिया काफ़ी फेमस एरिया है, इसी तरह से वेव का एरिया काफ़ी फेमस एरिया है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है, उधर जो है अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप जो है 1 BHK या 2 BHK वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर जो है तकरीबन 300 तक आपको जो है वो मिल जाता है। और ये एरिया जो है मुमताज़ एरिया कहलाता है, इस एरिया के अंदर आपको अकोमोडेशन जो है वो रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल जाती है। या अमरात वगैरह की साइड पर जाते हैं वहाँ पर भी आपको जो है अच्छे प्राइस के अंदर अकोमोडेशन मिल जाती है। इसकी कॉस्ट जो है अगर यहाँ पर आप इस एरिया के अंदर 1 BHK वगैरह फ्लैट लेते हैं या घर वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर जो है तकरीबन 120 से लेके 150 रियाल के अंदर जो है आपको एक नॉर्मल अच्छा घर मिल जाता है। साथ ही साथ जो है वो अगर आप 2 BHK वगैरह लेते हैं या 3 BHK लेते हैं तो वो तकरीबन 180 से लेके और 250 के इन बिटवीन जो है आपको एक अच्छा घर मिल जाता है। 2-3 चीज़ें इसके अंदर देखनी होती हैं कि भाई आप जब घर ले रहे हैं तो उसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह जो है वो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप ये चेक कर लें कि भाई मेंटेनेंस जो है वो आपके ऑनर की है या नहीं है। अगर मेंटेनेंस नहीं होती तो उसके अंदर फिर आपको दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, जो है वो आपके पर मंथ कभी कोई लाइट वगैरह ख़राब हो गई या कोई छोटी मोटी मेंटेनेंस वगैरह आती रहती है, उसके अंदर जो है आपके मंथ के अंदर 2-5 रियाल अगर एक्सपेंस आ सकता है। मगर एक और चीज़ भी मैं बता दूं, अगर ज़ाहिर बात है आप ओमान में कोरोना से
पहले की बात करता हूँ, क्योंकि कोरोना से पहले और फिर इन बिटवीन कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से जो है यहाँ पर अकोमोडेशन के प्राइस काफ़ी डाउन हो गए थे, लो हो गए थे, और जो है अच्छी यहाँ पर आपको जो है जगह जगह अच्छे अपार्टमेंट मिल जाते थे लो प्राइस के अंदर। जो आप ये समझ लें आजकल जो है 150 का मिल रहा है वो 100 से 120 130 के इन बिटवीन मिल जाता था। मगर अब दोबारा से जो है कोरोना एक स्टेबल हो गया, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से जो है वो एक महंगाई का बूस्ट शुरू हो चुका है। और तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है जो जा चुके थे, और इसी तरीके से न्यू काफ़ी लोग आ चुके हैं। फिर एक तरीके से दोबारा जो है प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है काफ़ी लोगों से मैंने ये भी सुना है जो ऑलरेडी रह रहे थे जिस बिल्डिंग में, उनके मतलब ऑनर ने ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी है, भाई नेक्स्ट ईयर से जो है हम 10 to 15 रियाल जो है इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। तो भाई अब जो है थोड़े बहुत जो है प्राइस में भी आपको स्लाइडली बढ़ते हुए नज़र आए, मगर फिर भी एट द एंड आप ये समझ लें आपको जो है वो 100 से लेकर 150 के इन बिटवीन जो है 1 BHK मिल जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ दारसेट, मुमताज़ एरिया, रूवी के इन एरिया की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा जो है लो एरिया में जाते हैं जिसमें वादी कबीर न्यूली डेवलप हुआ है, अमरात का इलाका, उधर जो है आपको थोड़े से रेट जो है बिलो जो है 100 रियाल के अंदर जो है आपको एक घर वगैरह मिल जाता है 1 BHK। अगर 2 BHK का अगर आप 2 BHK का लेते हैं तो तकरीबन 120 से लेके इन बिटवीन जो है 180 के दरमियान जो है आपको एक अच्छा घर मिल जाता है 2 BHK का। तो ये एरिया जो है रूवी का है, और यहाँ पर जो है अकोमोडेशन वगैरह मिल तो जाती है, और यहाँ पर थोड़ी सी बिल्डिंग जो है वो ओल्ड स्टाइल की बनी हुई है, क्योंकि ये मेन इनका बिज़नेस हब है। तो यहाँ पर अकोमोडेशन कभी कभार जो है कॉस्टली भी होती हैं, क्योंकि नीचे ज़्यादातर जो है शॉप्स वगैरह मौजूद हैं, वही लोग प्रीफर करते हैं यहाँ पर रहना, क्योंकि उनके लिए इजी होता है, एक्सेस होता है काम पे जाना और आना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि रूवी या वादी कबीर वगैरह के अंदर घर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल एरिया ज़्यादातर जो जिनका बिज़नेस है वो लोग यही प्रीफर करते हैं हम लोग यहीं पर रहें। और यहाँ का आपको पता ही है ओमान का और पूरे गल्फ़ की कंट्री का जो कल्चर है वो ये कल्चर होता है कि भाई दोपहर में 1 बजे कारोबार जो है वो क्लोज होता है, और शाम में जो है दोबारा 4 बजे खुलता है। अगर आपकी रिहाइश दूर है बिज़नेस से तो जाहिर बात है दिन में आपको 2 से 3 दफ़ा जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से लोग प्रीफर करते हैं जहाँ पर आपका बिज़नेस सेटअप है वहीं पर आप ज़्यादातर मतलब स्टे करें, घर लें। अगर आपको घर ढूंढना है तो आप जो है किसी भी एरिया में जाएंगे आपको जो है बिल्डिंग के बाहर नंबर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप इस तरीके से जो है उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको ये भी ऑप्शन नज़र आ जाता है, ये नहीं कि आप जो है सिर्फ नेट के ऊपर ढूंढ रहे हैं या किसी से रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से कुछ एरिया के अंदर गो थ्रू करेंगे तो आपको जगह जगह जो है ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि आप किस तरीके से जो है घर वगैरह ढूंढ सकते हैं। और अगर आप बैचलर हैं तो बैचलर की जो है वो अकोमोडेशन की कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 10 भी ले लेता है, मगर एक एवरेज जो है 20 to 30 रियाल, मतलब 20 से 30 रियाल के इन बिटवीन आपको जो है बेड स्पेस मिल जाता है, जिसमें शेयरिंग में लोग रह रहे होते हैं, लड़के वगैरह एक रूम के अंदर 4-5 लड़के होते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे ग्रॉसरी की, कितना मंथली आपका जो है एक्सपेंस आ जाता है ग्रॉसरी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। यहाँ पर अगर आपके साथ जो है फैमिली मेम्बर, पहले की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पहले की बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी भी होंगी, या जो नए आने वाले हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, पहले का उनके लिए करंट स्टेटस ही पता होना चाहिए, वो बेस्ट होता है। जस्ट जो है मैं स्लाइडली बता देता हूँ, पहले जो है तकरीबन अगर आपके साथ जो है फैमिली मेम्बर 1 या 2 फैमिली मेम्बर हैं, मंथ के अंदर जो है 100-120 रियाल के इन बिटवीन जो है एक्सपेंस आ जाता था, आपकी ग्रॉसरी वगैरह हो जाती थी। के साथ जो है 2 बच्चे और टोटल 4 फैमिली मेम्बर हैं, उसकी कॉस्ट जो है अराउंड अब जो है तकरीबन 150 से लेके आप जो है बिलो 150 आप ना समझेंगे आपका एक्सपेंस आएगा, कम से कम 150 आपका जो है मंथली एक्सपेंस है। 5% टैक्स लगने के बाद जो है काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ गया है, मगर बेसिक बुनियादी चीज़ें जैसे कि मिल्क है, ब्रेड है, गोश्त वगैरह है, इसके अंदर जो है टैक्स नहीं लगा है। अननेसेसरी चीज़ों के अंदर जिसको हम थोड़ा सा लग्जरी चीज़ें कहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, बच्चों के जो है जिस तरह के चिप्स वगैरह हैं, या इस तरीके से जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं लाइफ की, उसके ऊपर जो है वो टैक्स लग चुका है। 150 जो है ईजिली जो है एक्सपेंस आ सकता है, इससे कम तो आना बहुत मुश्किल काम है। मगर एक और बात जो होती है वो आप जाहिर बात है यहाँ पर कल्चर है, जो मॉल्स वगैरह का कल्चर है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं, आप जो है वीक के अंदर वीकली जाते हैं या 15 दिन के बाद जाते हैं, तो आप जब भी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपके साथ बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो वो आपका जो है जो भी मंथली आपका एक्सपेंस हो रहा है उसके अंदर 2-5 रियाल, आपको 5 रियाल तो आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, वो आपका खर्चा हो जाता है। कोई बच्चा टॉफ़ी उठा रहा है, कोई बच्चा चिप्स ले रहा है, कोई केक ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो वॉटेवर वो फालतू चीज़ें जो लेते हैं अननेसेसरी चीज़ें, उसके ऊपर जो है आपका 5 रियाल आपका एक्स्ट्रा हर ट्रिप के ऊपर एक्स्ट्रा लग ही जाता है। और अगर आपके साथ जो है आपके जो है 4-5 बच्चे हैं और अगर आपका टोटल
फैमिली मेम्बर 5 to 7 फैमिली मेम्बर के इन बिटवीन है तो आपका मंथ के अंदर जो है 250 रियाल जो है एक्सपेंस कहीं नहीं गया, आपका जो है खाने पीने का एक्सपेंस आएगा, क्योंकि उसके अंदर गोश्त वगैरह जो है, फिर जो है वो आपके तमाम ग्रोसरी आइटम वगैरह मिला के जो है 250 रियाल से बिलो आपका एक्सपेंस आना इम्पॉसिबल है। और अगर हम बैचलर के खाने पीने की बात करें तो उनके लिए जो मेस वगैरह मौजूद होता है, मतलब होटल वगैरह से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके साथ जो है वो उनका मंथली जो है 30 रियाल तक आता है खाने पीने का आता है। उसमें 2 टाइम का वो खाना मिलता है और साथ ही साथ जो है कुछ लोग जो प्रीफर करते हैं साथ मिलके पकाने में, तो उसके अंदर उनको जो है सेविंग हो जाती है, क्योंकि जब आप बैचलर होते हैं, कभी आप किसी काम के हवाले से जो है किसी और जगह होते हैं, तो आप जो है सेम प्लेस के ऊपर आके दोपहर में खाना खाना या फिर जो है रात में खाना खाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप मिल बांट के अगर खाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 30 रियाल जो है मंथ का एक्सपेंस आ जाता है, मिल बांट के जो शेयरिंग के अंदर लड़के खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार की, क्योंकि कार यहाँ पर जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कार के बगैर जो है लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, मूव करना, किसी भी जगह पे जाना। तो अगर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास पहले से मौजूद है किसी जीसीसी कंट्री का, तो वो आप ट्रांसफ़र करवा लेते हो तो बेस्ट है। अगर नहीं करवाते 500 to 600 रियाल जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट पकड़ के चलें कि आपको इतना एक्सपेंस आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस लेने तक। क्योंकि इसके अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं कि एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप जो है यहाँ पर जो है 6 आवर्स और 6 रियाल और 7 रियाल पर आवर्स के हिसाब से सिखाते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है जब ड्राइविंग लाइसेंस सीख रहे होते हैं तो आप जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। हाफ अमाउंट आप इनिशियल में देते हैं, हाफ जो है आपके लाइसेंस मिलने के बाद देते हैं। अराउंड जो है 600 रियाल आप लेके चलेंगे, आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस में कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, जाहिर बात है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आपको गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी की कॉस्ट जो है एक नॉर्मल गाड़ी जो है 500 रियाल से लेके आपको स्टार्ट हो जाती है, मिल जाती है। मगर आप ये सोचें, जब 500 रियाल की आप गाड़ी लेते हैं तो उसका मंथली एक्सपेंस जो है ना, उसके अंदर छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं। 50 रियाल 100 रियाल महीना आपका एक्सपेंस जाएगा, वो तो पैसा आपका जाएगा, साथ आपके साथ टाइम भी जाएगा। कभी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गई, आपको काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, व्हाटएवर बहुत सारे आपको चीज़ें होती हैं। अगर आप लो बजट की गाड़ी लेते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। अगर आपको कार लेनी है तो विदिन 10 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी ना हो, वो आप कार प्रीफर करो। तो उसकी कॉस्ट जो है, अगर सीडान की हम बात करते हैं तो सीडान जो है आपको अराउंड 1500 से लेके 2500 के इन बिटवीन आपको एक नॉर्मल अच्छी रेंज में कार मिल जाती है। तो 4 व्हील जो है आप तकरीबन 2500 से लेके 5000 के इन बिटवीन जो है आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। और अगर आप न्यू के अंदर जाते हो तो वो तो फिर एक अलग ऑप्शन है, 7000 to 10,000 ओमानी रियाल के इन बिटवीन आपको जो है बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी अच्छी है, न्यू है, कोई इसमें काम वगैरह नहीं है, तो फिर उस गाड़ी के अंदर जो है आपका मंथली जो है जस्ट जो है वो सर्विस वगैरह, वॉशिंग वगैरह के चार्जेस के आते हैं। 5 रियाल to 10 रियाल जो है आपके गाड़ी की सर्विस वगैरह के आते हैं, या हर 3 महीने के बाद जो है ऑयल फिल्टर वगैरह आप चेंज करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है। उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 10 to 15 रियाल के इन बिटवीन आ जाती है। कोई सच ऐसा मेजर काम नहीं आता, तो उसमें आपकी जो है टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर में बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो चाहे आप बांग्लादेशी स्कूल में पढ़ें, पाकिस्तानी स्कूल में या इंडियन स्कूल में पढ़ें, इंडियन स्कूल की जो कॉस्ट है वो 3 या 4 जो है मुख्तलिफ इनके जो है स्कूल वगैरह मौजूद है यहाँ पर हर एरिया के अंदर। मंथली चार्जेस जो है 40 to 60 रियाल जो है आपको इंडियन स्कूल की कॉस्ट आ जाती है, और अगर आप बांग्लादेशी या श्रीलंकन स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ 60 to 70 रियाल जो है पर मंथ आपकी कॉस्ट आ सकती है एक बच्चे की। और साथ ही साथ अगर आप पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ते हैं तो भाई पाकिस्तानी स्कूल का निज़ाम काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले बहुत अच्छा सिस्टम ये था कि भाई यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आपको जो है जून जुलाई की फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी। पाकिस्तानी स्कूल के अंदर 2 महीने आपको एग्जाम थे, और अराउंड जो है 30 रियाल तक जो है पाकिस्तानी स्कूल की एक फ़ीस थी। न्यू मैनेजमेंट आई, न्यू लोग आए, कोरोना आया, उसके बाद जो है चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई, तो यहाँ पर भी भाई निज़ाम जो है चेंज हो गया। अब जो है पाकिस्तानी स्कूल का करंट पॉलिसी ये है कि भाई मिनिमम जो है 40 रियाल एक बच्चे की कॉस्ट आती है, और उसके अंदर जो है आपको जून की फ़ीस देनी पड़ती है। अभी जुलाई की अभी भी एग्जाम्प्ट है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की। अगर आप O लेवल या A लेवल पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है 50 to 60 रियाल है। सच बात है, अगर आप न्यूली आए हैं यहाँ पर जाके स्कूल में एडमिशन वगैरह लेते हैं तो वन टाइम उसकी जो है तकरीबन 100 to 130 रियाल के इन बिटवीन जो है आपकी इनिशियली वन टाइम की जो है एडमिशन वगैरह के प्रोसेस की तमाम फीस आ जाती है, और फिर उसके बाद जो है मंथली जो चार्जेस मैंने बताई। अच्छा भाई, इन द लास्ट अगर हम बात करें तो यूटिलिटी बिल्स की बात करें, तो यूटिलिटी बिल्स ने तो आपको जिस तरीके से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा बिल आने शुरू हो गए। जिस तरीके से पहले वेट से पहले जो है, खुद मैं अपना पर्सनली बताऊंगा क्योंकि मैं यही वेट कर रहा था कि एक मेरा पूरा 1 साल 2 साल का प्रोसेस हो जाए, कितना चेंज आया टैक्स लगने के बाद। तो मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और लोगों के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, क्योंकि लोग मिलते रहते हैं। पहले हमारा बिल जो है वो गर्मियों के अंदर स्पेशली 30 to 40 रियाल से
35 रियाल से मैक्सिमम कभी भी नहीं आया। हम कंटिन्यूसली 2 AC चलाते थे। जब से जो है पॉलिसी चेंज हुई है, इनके यूनिट के एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं। तो मैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मेरा 100 प्लस हो गया है। गर्मियों के अंदर स्पेशली जो है वो 100 रियाल भी आता है, कभी कभी 85 रियाल भी आता है। तो मतलब एक एवरेज जो है 70 to 100 रियाल के इन बिटवीन जो है वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल आना शुरू हो गया है। अच्छा, अभी कुछ लोगों से पता चला था कुछ टाइम पहले से कि भाई अब गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स ये दिया है कि क्योंकि अभी जो है हमारा बिल पहले आता था 10 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आता था। अब जो है सच बात है उनको 220 पैसा पर यूनिट के हिसाब से लगाया, तो इसकी वजह से जो है एक्सपेंस ज़्यादा है। मगर अगर आपके घर का एग्रीमेंट बना हुआ है तो वो एग्रीमेंट आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के पोर्टल पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जाके अपलोड कर दें, तो आपका यूनिट जो है वो तकरीबन 140 पैसा पर यूनिट हो जाएगा, जो नॉर्मल 220 है। मगर अगर आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो अगर आप वो अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद जो है आपका यूनिट जो है 140 हो जाता है। जो मेरा पहला बिल 100 रियाल का आ रहा था, अब जो है वो तकरीबन 60 रियाल का आ गया। मगर फिर भी मैं कहूँगा डबल हो गया है। पहले 30-35 आता था, अब जो है वो तकरीबन 60 रियाल से कम जो है गर्मियों के अंदर बिल नहीं आ रहा, और सर्दियों में जो है तकरीबन 20 रियाल से कम जो है बिजली का बिल नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, 3 रूम का आपका घर है, और अगर आपकी फैमिली छोटी है, 1 BHK है जिसमें 2 रूम होते हैं, गर्मियों के अंदर जो है 30 to 35-40 रियाल तक मैक्सिमम आ सकता है, और सर्दियों में जो है अराउंड तकरीबन 10 रियाल तक आ सकता है। तो भाई ये इस तरीके से एक समराइज़ किया है कि अगर आप जो है विद फैमिली आते हैं या विदाउट फैमिली भी आते हैं तो आपका ओमान के अंदर अब जो है कितना एक्सपेंस आ सकता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसके साथ ही मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में फ्रॉम ओमान। कुछ लोग मिले हैं, तो आप कहाँ से हैं भाई? आप कहाँ से हो भाई? ठीक है। ठीक। अरे मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ से हो? पाकिस्तान, बांग्लादेश? बांग्लादेश।